क्या एक पुलिस ऑफिसर अपने ही खिलाफ लगे इल्जाम का राज खोल सकता है? क्या एक आदमी 150 खूंखार क्रिमिनल्स को अकेले ही ठोक सकता है? और क्या एक डार्क वेबसाइट्स के सीक्रेट्स को एक्सपोज करना एक एसपी के लिए मुमकिन है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी, हिट द थर्ड केस। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है एसपी अर्जुन सरकार से, जिसकी जिंदगी बड़े संकट में है। उस पर क्राइम का इल्जाम लगा हुआ है। कोर्ट उसे बुलाती है। कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा है। अर्जुन ने गुनाह किया है, लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं है। कोर्ट उसे 10 दिन का टाइम देती है सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन इस दौरान उसे सेंट्रल जेल में ही वक्त बिताना पड़ेगा। ये जेल कोई मामूली जगह नहीं। यहाँ आधे से ज्यादा कैदी वो हैं जिन्हें अर्जुन ने खुद ही जेल के सलाखों के पीछे डाला है। जेल के अंदर एक शख्स अर्जुन को खत्म करने के लिए आता है, लेकिन एक दूसरा आदमी उसे रोक देता है। वो अर्जुन से पूछता है कि आखिर ये एसपी इस हालात में कैसे पहुँचा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के घने जंगलों को। इन जंगलों के बीच अर्जुन अपनी कार में आता है और उसकी कार के पीछे एक आदमी अधमरा पड़ा है। अर्जुन उसे जंगल के एक सुनसान हिस्से में उल्टा लटका देता है और बेरहमी से उसका जान ले लेता है। इस घटना को वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी करता है। अगले दिन हम एक सीनियर ऑफिसर नागेश्वर राव को देखते हैं, जो अपनी टीम को बताता है कि नए एसपी अर्जुन सरकार आज उनके साथ ज्वाइन करने वाला है। अर्जुन के आते ही उसे एक केस मिलता है। जंगल में किसी शख्स को उल्टा लटकाकर मारा गया है। यह मर्डर असल में अर्जुन ने खुद किया था और अब उसे ही इसकी जांच करनी है। वो अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि यह काम किसी ने बड़े प्लान के साथ किया है। अर्जुन के साथ 2 और ऑफिसर हैं, वर्षा और दिवाकर, जो अपने काम में काफी माहिर हैं। अब फिल्म हमें अर्जुन की जिंदगी के बारे में बताती है। अर्जुन का मिजाज गर्म है। वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसे अकेले पाला था। पर बचपन के अकेलेपन की वजह से वो अक्सर गुस्से में रहता है। इस गुस्से ने उसके दिमाग पर इतना असर किया है कि उसका इलाज भी चल रहा है। यही वजह है कि अर्जुन अब तक अकेला है, बिना किसी रिश्ते के। अगले दिन अर्जुन की मुलाकात एक लड़की मृदुला से होती है। ये मुलाकात उसके पिता की वजह से होती है, जिन्होंने एक डेटिंग ऐप पर अर्जुन का प्रोफाइल बना दिया था। मृदुला से यह मुलाकात गलती से होती है, लेकिन अर्जुन उसे सच्चाई बता देता है कि ये सब उसके पिता का कीड़ा धरा है। वो कहता है कि उसने खुद कोई प्रोफाइल नहीं बनाई, लेकिन अगर उसे पता होता कि इतनी खूबसूरत लड़की मिल सकती है तो वह जरूर प्रोफाइल बनाता। मृदुला अर्जुन की सच्चाई से काफी प्रभावित हो जाती है। कुछ दिन बाद का सीन आता है। आंध्र के जंगल में अर्जुन फिर से एक आदमी को लेकर आता है। उसे भी उल्टा लटका कर मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। कोई उस पर गोलियां चलाता है। यह कोई गैंग नहीं बल्कि वर्षा है, जो अर्जुन पर शक करके उस पर अटैक करती है। अर्जुन वर्षा को पकड़ लेता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। वर्षा सोचती है कि अर्जुन एक पुलिस ऑफिसर के बेस में एक पागलपन का शिकार शख्स है, लेकिन अर्जुन उसे अपनी एक पुरानी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में थी। वहाँ एक ऐसा केस आया जिससे देखकर वो लोग दंग रह गए। एक शख्स को उल्टा लटकाकर उसके गले पर चीरा लगाकर मारा गया था और उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। ऐसा जुर्म उसने कभी नहीं देखा था। यह देखकर सभी सहमे हुए थे, लेकिन जाँच करनी जरूरी थी। कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक क्लू था, कार के टायर के निशान। बर्फ के वजह से यह निशान भी धुंधला गए थे, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद यह निशान साफ दिखाई दिए। जांच से पता चलता है कि यह टायर नए हैं, जिन्होंने हाल ही में नए टायर खरीदे थे। उन तीनों के पास अर्जुन जाता है। 2 लोगों के पास कुछ नहीं मिलता, लेकिन तीसरा शख्स जब अर्जुन से मिलता है तो उस पर 4-5 लोग हमला कर देते हैं। अर्जुन उन सबको मार देता है और एक आदमी आदिल को गिरफ्तार कर लेता है। आदिल ने ही वो मर्डर किया था। अर्जुन उसे पूछताछ करता है, टॉर्चर भी करता है, लेकिन आदिल कुछ नहीं बताता। अगले दिन टीवी पर एक खबर आती है जो अर्जुन को हैरान कर देती है। बिहार में एक आदमी को सेम तरीके से मारा गया है, उल्टा लटकाकर गले पर चीरा, ऑर्गन्स निकाल लिए गए। अर्जुन सोचता है कि आदिल यहाँ जेल में है, तो बिहार में यह कौन कर रहा है? क्या ये कोई गैंग का काम है या कोई उन्हें बेवकूफ बना रहा है? वो बिहार जाता है, जहाँ उस किलर को पकड़ा जा चुका है। अर्जुन उसे वापस ले आता है, लेकिन रास्ते में मॉल्स अटैक कर देते हैं क्योंकि वो किलर उनके गैंग का है। फिर भी अर्जुन उसे कश्मीर ले आता है। इस किलर को भी वो टॉर्चर करता है, लेकिन यह भी कुछ नहीं बोलता। तब अर्जुन को एक निशान दिखता है सीटी के, जो बिहार के किलर के शरीर पर भी है।
अर्जुन सीटीके के बारे में जांच करता है और धीरे धीरे राज खुलने लगता है। सीटीके एक डार्क वेब प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है कैप्चर टॉर्चर एंड किलिंग। यह एक ऐसा सोशल मीडिया है जहां साइकोपाथ लोग अपने मर्डर की वीडियोस डालते हैं। इसमें मेंबर बनने के लिए 2 लोगों को मारना पड़ता है और उनकी वीडियो अपलोड करनी होती है। साल में एक बार ये लोग मिलते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। अर्जुन दोनों किलर से फिर से पूछताछ करता है। टॉर्चर के दौरान एक किलर पुलिस की गन छीनकर खुद को मार लेता है। कश्मीर में पहले से ही तनाव था और इस घटना के बाद अर्जुन का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हो जाता है। यहाँ आकर अर्जुन भी एक प्लान बनाता है। वो भी 2 लोगों को मारेगा, वीडियो अपलोड करेगा और सीटीके का मेंबर बनेगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वर्षा अर्जुन से पूछती है कि निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो। अर्जुन जवाब देता है कि ये निर्दोष नहीं है। जिस आदमी को उसने मारा उसने 4 साल की बच्ची के साथ 8 दिन तक घिनौना जुर्म किया था। ऐसे लोग जेल से छूट जाते हैं लेकिन अर्जुन उन्हें ऐसा मौका देना नहीं चाहता। इसलिए अर्जुन ने 2 लोगों को मारा और उनकी वीडियो सीटीके पर डाल दी। हाल ही में एक और वीडियो सीटीके पर आई जिसमें एक शख्स एक औरत को बेरहमी से मार रहा था। इस जगह की पहचान हो जाती है, यह जयपुर राजस्थान है। यह भी पता चलता है कि उसने अभी एक ही मर्डर किया है, यानी दूसरा मर्डर होने वाला है। अर्जुन तुरंत सतर्क हो जाता है और जयपुर जाकर उस शख्स को ढूंढने लगता है। खोज के दौरान वह उसे पकड़ लेता है। वो शख्स जंगल में भागता है और अर्जुन उसका पीछा करता है, लेकिन वह इतना शातिर है कि उसने अर्जुन के पेट में चाकू मार दिया। तभी उसके बॉस का कॉल आता है जो पूछता है कि वो कहाँ है। वो कहता है कि एक सांप रास्ते में आ गया, इसलिए वो उसे मारकर जल्दी आ जाएगा। जब वो उस औरत को मारने वाला होता है तब अर्जुन उसे रोक देता है और कहता है कि सांप को अच्छी तरीके से जांच कर लेना चाहिए कि वह मरा है कि नहीं, और अर्जुन उस औरत को बचा लेता है। आगे पता चलता है कि अर्जुन के 2 वीडियोस की वजह से वो सीटीके का मेंबर बन गया था। अब एक एनुअल मीट होने वाली थी जहां सारे सीटीके मेंबर्स एक साथ आने वाले थे। अर्जुन अपने बॉस को यह प्लान बताता है और कहता है कि वो वहां जाना चाहता है। सीटीके के लोग रेलवे स्टेशन से मेंबर को पिक करते हैं, लेकिन उनके रूल्स हैं न मोबाइल अलाउड न कोई साथ में आ सकता है। अर्जुन ने ठान लिया है कि वो इस घोर पाप के अड्डे का पर्दाफाश करेगा, इसलिए उसके साथ एक टीम भेजी जाती है। तब पता चलता है कि मृदुला भी इस टीम में है। मृदुला असल में पुलिस वाली है और वह अर्जुन पर नजर रख रही थी, लेकिन यह भी सच है कि वह अर्जुन से प्यार करती है और अर्जुन भी, क्योंकि मृदुला कॉलेज के दिनों से उसकी फैन थी और तभी पुलिस ज्वाइन करने का फैसला किया था। अर्जुन उस जगह पर जाता है, साथ में दिवाकर, वर्षा और मृदुला होते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक नहीं 3 कार आती हैं और वो अलग अलग रास्ते में चली जाती हैं। मृदुला, वर्षा और दिवाकर उन कार्स का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि अर्जुन उन कार्स में था ही नहीं। सीटीके वालों ने उसे एक सीक्रेट रूट से ले आया था। जब अर्जुन सीटीके के ठिकाने पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात अल्फा से होती है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। अर्जुन अपना नाम एजे बताता है। वहाँ 150 के करीब साइकोपाथ किलर्स हैं। आज 4 नए मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन भी है। इन सबके सामने धन्य नाम की एक लड़की को बेरहमी से मारा जाता है। अर्जुन को अपनी टीम को इन्फॉर्म करना था कि वह यहाँ है, क्योंकि अकेले वो इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। वह एक सेल में जाता है जहाँ कई लोग कैद हैं। एक औरत उससे कहती है कि पुलिस जल्दी आ जाएगी और तुम नहीं बचोगे। अर्जुन अपना दिमाग लगाता है और टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह एक बड़ा धमाका करता है जिससे अल्फा को शक हो जाता है। वो सबको बुलाकर कहता है कि नए मेंबर्स में से एक कोई पुलिस वाला है, क्योंकि ऐसा धमाका पहले कभी नहीं हुआ था। वो ये भी कहता है कि दिवाकर उनका पीछा कर रहा था और वो पुलिस वाला है। अल्फा मजाक के मूड में है, इसलिए वह नए 4 मेंबर को आपस में लड़वाता है। अर्जुन ये जंग जीत जाता है। अल्फा कहता है कि जिस तरह तुमने उन्हें मारा उससे लगता है कि तुम पुलिस वाले हो। अर्जुन इसका इनकार करता है। तभी वहाँ दिवाकर पहुँच जाता है। दिवाकर बताता है कि अर्जुन उसका बॉस है, लेकिन अर्जुन सरासर इनकार कर देता है। तब अल्फा अर्जुन से कहता है कि अगर तुम पुलिस वाले नहीं हो तो दिवाकर को मार डालो। तब अर्जुन और दिवाकर दोनों आपस में लड़ने का दिखावा करते हैं। इससे अल्फा को लगता है कि अर्जुन पुलिस वाला नहीं है। अब सबके सामने एक 9 महीने की बच्ची को मारा जाने वाला होता है। अर्जुन ये सब नहीं सह सकता। जब वह बच्ची को मारने वाला शख्स आगे बढ़ता है, अर्जुन उसके दोनों हाथ काट देता है। अब वो पूरी तरह 150 लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। अल्फा के सारे आदमी अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं,
ये 150 के 150 खतरनाक किलर्स होते हैं। अर्जुन उन सब से लड़ता है, बच्ची को भी बचा रहा होता है और दिवाकर उसका साथ देता है। अर्जुन 100 के करीब लोगों को मार देता है, लेकिन आखिरी 50 में उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी हिट द सेकंड केस का हीरो आदि शेष एंट्री करता है। आदि अर्जुन की मदद करता है और बाकी लोगों को खत्म कर देता है। जब अर्जुन अल्फा को मारने वाला होता है, अल्फा कहता है कि मुझे मारने से तुझे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मौत तब मजा देती है जब आंखों में डर या दर्द हो, लेकिन मेरी आंखों में यह है ही नहीं। अर्जुन जवाब देता है कि जयपुर में जिससे मैंने मारा वह तेरा भाई था और मुझे यह बात पता थी। यह सुनते ही अल्फा सदमे में चला जाता है और अर्जुन उसे गोली मार देता है। फिल्म के आखिरी में बताया जाता है कि सीटीके के मेंबर अपने विक्टिम के ऑर्गन्स अल्फा को देते थे, जो उन्हें सैमुअल जोसेफ के थ्रू विदेश में भेजता था। इन ऑर्गन से एक खतरनाक ड्रग बनाया जा रहा था, जिससे विदेश के लोग और खतरनाक बन रहे थे। यह भी पता चलता है कि धन्या जो मारी गई वो पुलिस वाली थी और बहुत बहादुर थी, क्योंकि अर्जुन से पहले वो अल्फा के पास पहुंचना चाहती थी। आखिर में यह राज खुलता है कि अर्जुन ने सेंट्रल जेल क्यों चुनी। वहाँ सैमुअल जोसेफ कैद था और अर्जुन उसे मारना चाहता था। वो पहले सैमुअल को पूरी कहानी सुनाता है, फिर उसे खत्म कर देता है। फिल्म के एंड में हिट द फोर्थ केस का अनाउंसमेंट होता है, जिसमें सुपरस्टार खारती हीरो होंगी। तो दोस्तों, यह फिल्म खत्म होती है। फिल्म यह सवाल छोड़ती है कि क्या कानून के हाथों न्याय मिलना चाहिए, या क्या एक व्यक्ति अपने हाथों से न्याय करे तो वह गलत है। यह फिल्म टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को भी उजागर करती है। सीटीके जैसे डार्क वेबसाइट्स के थ्रू यह दिखाया गया है कि कैसे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही फिल्म यह मैसेज देती है कि बहादुरी और सेक्रीफाइस जैसे धन्या का कभी व्यक्त नहीं जाता। अर्जुन और धन्या जैसे लोग अपनी जान दांव पर लगाकर समाज के दुश्मनों से लड़ते हैं, और यह फिल्म उनकी हिम्मत और डेडिकेशन को सैल्यूट करती है। सो दोस्तों, इसी के साथ यह फिल्म यहाँ खत्म होती है। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच एंड पॉइंट।